मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है ई गवर्नेंस टू एम गवर्नेंस इन इंडिया, अर्थात भारत में ई शासन से मोबाइल शासन तक। ई शासन का अर्थ है जहां पर जो सूचनाएं हैं, सरकारी सूचनाएं जो जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, जो सेवाएं जनता को सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं, उनको ऑनलाइन माध्यम से जनता तक पहुंचाना सुनिश्चित करना। अर्थात जहां पर ये सभी सूचनाएं और सेवाओं की जानकारी जनता तक पहुंच जाए, जनता उनके बारे में जान सके, उसके लिए ई साधनों का या ई माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। जब शासन में तो उसे ई शासन कहा जाता है। एम शासन की यदि हम बात करें, मोबाइल शासन की यदि हम बात करें, तो मोबाइल शासन का अर्थ है जहां पर जो जानकारी, जो सूचनाएं जनता को उपलब्ध करानी है, वह सरकार के द्वारा मोबाइल को एक टूल के रूप में प्रयोग करते हुए, उसको एक साधन के रूप में प्रयोग करते हुए, उसके माध्यम से उन जानकारियों को, उन सेवाओं के बारे में जनता को बताना, उन तक पहुंचाना, यह इसका उद्देश्य होता है। तो इस शासन का हम कहें कि जो विकास है, उसका जो व्यवहारिक प्रयोग है, जहां पर सूचना तकनीक का प्रयोग होना आरंभ हुआ, उसका विकास होना आरंभ हुआ, उसका प्रभाव न केवल दैनिक जीवन में देखा जा सकता है, बल्कि उसका प्रयोग अब अधिकाधिक शासन के स्तर पर भी किया जाता है। इसलिए जो गुड गवर्नेंस से ई गवर्नेंस में के माध्यम से चले हैं, और उसमें जो एम गवर्नेंस अब एक आधुनिक अवधारणा के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, उसका प्रयोग अब जो शासन होता है उसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह जो एम शासन है, यह एम शासन ई शासन का ही एक सब डोमेन होता है, या हम कहें कि एक पावरफुल कंपोनेंट होता है उस ई शासन का, जिसको कि ई शासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एम शासन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मोबाइल आज एक ऐसे संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, एक इस प्रकार का गैजेट है जो न केवल विकसित देशों में बल्कि अब विकासशील देशों में भी इसको एक इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है जिसमें कि व्यक्ति न केवल उसे केवल कांटेक्ट करने तक या संचार के साधन के रूप में ही प्रयोग करता है, बल्कि वह उसका प्रयोग उसके दिन प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित, उसके जो फाइनेंस से रिलेटेड कार्य होते हैं उनमें करता है, वह सरकारी सूचनाओं के प्राप्त करने में करता है, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में उसका प्रयोग करता है। अर्थात यह एक ऐसा माध्यम हो चुका है जो कि सरकार और जनता को एक साथ जोड़ता है। इसी प्रकार से जो ई शासन होता है, ई शासन जहां पर जनता और सरकार को करीब लेकर आता है, उन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करता है, जनता की उसमें सहभागिता सुनिश्चित करता है, वहीं पर वो दोनों के बीच जो एक दूरी होती है, वो दूरी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो मोबाइल शासन है, वो ई शासन में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और अगर इसका जो प्रयोग की हम बात करें, उसका जो प्रयोग है वह है कि जो भी सार्वजनिक सूचनाएं हैं, सरकार के द्वारा जिन सार्वजनिक सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिन सेवाओं को जनता को प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, उन लक्ष्यों को उस वर्ग तक पहुंचाना सुनिश्चित हो जाता है। ये वह वर्ग जो कि भिन्न भिन्न कारणों से अब तक समाज में हाशिए पर रहा है, और दूसरा वह वर्ग जो गरीब है, जो उस पहुंच तक, सरकार तक अपनी प्रत्यक्ष पहुंच नहीं बना सकता है, तो उसका प्रभाव भी वहां तक पहुंच जाता है, और समाज का जो यह वर्ग है, वह वर्ग भी इन सेवाओं का लाभ उठाते हुए सरकार के द्वारा जो सूचनाएं
जो सेवाएं प्रदत्त की जाती हैं उनमें अपनी सहभागिता के साथ साथ उनका लाभ भी वह उठाता है। इसी प्रकार से जो नॉन स्टेट एजेंसीज होती हैं उनकी भी सहभागिता इसमें सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि इस प्रकार जो मोबाइल शासन के माध्यम से जो ओपननेस आती है, जो प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है, वह प्लेटफॉर्म निश्चित रूप से इस प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। क्योंकि जिस प्रकार से तकनीक का प्रयोग व्यक्तियों के दिन प्रतिदिन के क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है, उसी का लाभ उठाते हुए सरकार ने उन माध्यमों का जो मोबाइल है उसका प्रयोग करते हुए जो शासन के स्तर पर है कि किस प्रकार से जनता तक जुड़ा जाए, जनता तक उन सुविधाओं को पहुंचाया जाए। जो मोबाइल प्रयोगकर्ता हैं उन प्रयोगकर्ताओं को जो सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराए वह उन मोबाइल के माध्यम से उनका लाभ उठा सके और सरकार और जनता के मध्य जो एक संबंध है वो संबंध दोनों के मध्य स्थापित हो सके। इसके माध्यम से जो मोबाइल शासन है, मोबाइल शासन में जो सरकार का प्रमुख उद्देश्य होता है वह है कि जो सरकार के भारत में जो भी स्कीम लागू की जाए वह सभी राज्यों के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। भारत जनसंख्या की दृष्टि से एक विशाल देश है और उसी के साथ साथ भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र है वह भी विस्तृत है। तो इस जनसंख्या को, इस भौगोलिक क्षेत्र को किस प्रकार से इसे जो सरकारी योजनाएं हैं उनके अंतर्गत कवर किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सरकार का होता है। क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात से ही सरकारों के द्वारा इस प्रकार के विकासात्मक कार्य, विकासात्मक नीतियों का निर्माण किया जाता रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य जनता तक वो जो लाभ की योजनाएं हैं, लाभ के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं उनको पहुंचाना और उनका जनता लाभ उठा सके, यह सुनिश्चित करना। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उन योजनाओं को, उन नीतियों को व्यवहारिक बनाने के लिए, अधिक से अधिक लोगों तक उनको पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा यह मोबाइल शासन का प्रयोग आरंभ किया गया है। और यह जो आरंभ है उसका आरंभ का लाभ धीरे धीरे समाज में अब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जो यात्रा लगभग एक दशक पहले आरंभ हुई थी, उस यात्रा का प्रभाव, उन जो इनिशिएटिव्स लिए गए थे, उन इनिशिएटिव्स का प्रभाव अब सकारात्मक रूप से भारतीय समाज में देखा जा रहा है। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए उन अनुभवों के जो सकारात्मक परिणाम हमारे सामने हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही सरकार के द्वारा अब इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जा रहा है। अर्थात इस मोबाइल शासन के माध्यम से जनता को और अधिक सुविधाएं और सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मोबाइल शासन में जो एक महत्वपूर्ण चीज है जो भारत में देखी जाती है वह है कि किस प्रकार से जो सूचनाओं का प्रवाह है वह सरलता से हो जाता है। यह सरलता न केवल समय की बचत करती है, समय की बचत करती है, बल्कि इसके साथ साथ जो एक बिचौलिए की ट्रेंड था, यहाँ पर प्रवृत्ति थी कि उसमें कुछ लोगों को वो सूचनाएं या सुविधाएं मिल जाती थी जबकि बाकी एक बड़ा वर्ग उनसे वंचित रह जाता था। उसने उसको समाप्त कर दिया है। उसने उसके ऊपर जो कॉस्ट आती थी सरकार की उसमें भी कम कर दिया है कि अर्थात बिना समय गंवाए कम से कम समय में ये सूचनाएं अब जनता तक पहुंचनी सुनिश्चित हो जाती हैं। और जो एक सरकार का धन है जो कि अन्य विकासात्मक कार्यों के ऊपर खर्च होता है उसके माध्यम से भी यह एक इस प्रकार की प्रणाली है जिसमें कि सूचनाएं त्वरित गति से पहुंच जाती हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वह है कि यहाँ पर जो सूचनाएं पहुंचाने के लिए सरकार को ना ही संगठनों की आवश्यकता होती है, ना लोगों के घर तक पहुंचने के लिए और किन्हीं माध्यमों की आवश्यकता होती है। केवल इस मोबाइल के माध्यम से ही जो सूचनाएं हैं उनको लेकर सरकार जनता तक पहुंच जाती है। अर्थात यहाँ पर
जो लोग हैं उन लोगों को अपने घर पर बैठे हुए ही वो सारी सूचनाएं उपलब्ध हो जाती हैं जो उनके लिए सरकार के द्वारा आरंभ की गई हैं, जिन्हें नियमित किया जा रहा है, जिनका लाभ अन्य लोगों को मिल रहा है। तो ये जो एक चीज है कि यहाँ पर घर तक पहुंच है, सूचनाएं व्यक्ति के घर तक पहुंच रही हैं, अर्थात नागरिकों के सरकार तक पहुंचने के स्थान पर सरकार उनके घरों तक वो सूचनाएं पहुंचा रही है। अगर हम उससे पहले का विश्लेषण भारतीय परिप्रेक्ष्य में करें तो इस प्रकार की सूचनाएं या जो सेवाएं हैं उनका लाभ उठाने के लिए जो नागरिक होते थे उनको सरकारी संस्थाओं तक, संगठनों तक, कार्यालयों तक जाना होता था, तो तभी उनके बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो जाती थी। परंतु इस मोबाइल शासन के माध्यम से अब यह संभव हो जाता है कि सरकार लोगों के घर तक पहुंच जाती, घर नहीं बल्कि जो जानकारी है, सूचनाएं हैं, सेवाओं की जानकारी है, वो उनके हाथ में सिमट कर आ जाती है कि वो अगर उस पर एक क्लिक कर लेंगे, उसको देख लेंगे तो उसके देखने मात्र से ही उनको उसका लाभ मिल जाता है। तो इसका लाभ जो भारत में मिल रहा है विशेषकर उन क्षेत्रों में जो रिमोट के एरिया हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिनकी कनेक्टिविटी डायरेक्टली किन्हीं कारणों से नहीं है और वो समाज का वो वर्ग जो इन संस्थाओं तक अपनी प्रत्यक्ष पहुंच नहीं बना पाता था, संगठनों तक नहीं पहुंच पाता था, उसको जानकारी संभव नहीं हो पाती थी। तो इन माध्यमों से अब उन सारे क्षेत्रों का जो कमियां थी उनको दूर करते हुए व्यक्तियों के घर तक पहुंचकर सूचनाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि मोबाइल शासन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी के साथ साथ जो नागरिक हैं वो अब जो देखने में आता है, अगर हम भारत में इसका विश्लेषण करें तो भारत में जिस प्रकार से मोबाइल का प्रयोग बढ़ रहा है, मोबाइल के उपयोगकर्ताओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, उसके यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। अब न केवल ये शहरों तक सीमित रह गया है बल्कि गांव में भी, और गांव के साथ साथ जो रिमोट एरिया है उन तक भी मोबाइल अपनी पहुंच बना चुका है। उसी के साथ साथ जो मोबाइल के क्षेत्र में जो नागरिकों को जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, किस प्रकार का डाटा उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है, किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, वो भी इन संदर्भों में महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि अब व्यक्ति को जो उसका पास अगर मोबाइल सेट है, जो कि अब हम देखने में आता है कि जो सरकारी कंपनी है या इसमें जो निजी कंपनियां हैं उनके द्वारा इस प्रकार के मोबाइल का प्रयोग किया जा रहा है, उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अर्थात हम देखें कि कुछ महीनों में नए प्रकार के मोबाइल सेट आ जाते हैं। एक ओपन कंपटीशन है जिसका लाभ निश्चित रूप से जो मोबाइल उपयोग करता है उनको मिल रहा है। अब वह कम से कम धन खर्च करते हुए भी उस प्रकार का मोबाइल ले सकते हैं जिसमें कि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो चीजें बड़े स्तर पर जिनका पहुंच बनाने के लिए करनी होती थी, अब उसके स्थान पर मोबाइल के माध्यम से उन सारी चीजों को पास में लाया जाता है। तो इससे जो एक आरंभ हुआ है या जो शुरुआत हुई है वह है कि व्यक्ति उन सारे मोबाइल ऐप्स को जो सरकार के द्वारा इन क्षेत्रों में मोबाइल शासन की वृद्धि के लिए लोगों को बहुत ही सरल तरीके से वहां तक सूचनाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जो तैयार किए गए हैं, उन ऐप को जो यूजर है वह अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उनका लाभ उठा सकता है। ये जो ऐप है ये सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा उनको बनाया गया है और उनको बनाने का जो लाभ है वह अब जनता को पहुंच रहा है। जनता उसके माध्यम से सरकार तक जुड़ रही है। जो लोग हैं उनको न केवल इस क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है, वो रोजगार के क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो उनका प्रत्यक्ष रूप से लाभ भी उठा रहे हैं। अर्थात इस मोबाइल ने एक अब डिलीवरी चैनल के रूप में अपनी उपयोगिता सिद्ध की है कि जो सरकार के द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती थी, सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती थी, तो उन सूचनाओं को अब
संस्थाओं के माध्यम से, पेपर के माध्यम से पहुंचाकर, मीडिया के माध्यम से पहुंचाकर, उनके साथ साथ अब मोबाइल का प्रयोग करके वो सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो अर्थात मोबाइल एक डिलीवरी चैनल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है इन सारे कार्यों को करने के लिए। इसमें जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसके साथ साथ वह उनको मोबाइल ऐप के माध्यम से पहुंचाती है। इस प्रकार के ऐप को अगर हम देखें तो जहां वह ऐप सरकार की जो सूचनाएं हैं उनको वहां पहुंचाते हैं, और उसी के साथ साथ व्यक्तियों को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में वो किस प्रकार से अपने जीवन को और बेहतर बना सकता है, उन ऐप्स का प्रयोग करते हुए, उनको डाउनलोड करके, उनको त्वरित गति से उनका उपयोग करते हुए किस प्रकार से वह उनका लाभ उठा सकता है। ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण प्रयास हैं जो भारत में किए जा रहे हैं, और उसकी सफलता भी अब इस क्षेत्र में देखी जा सकती है। जो ऐप है, ये जो सरकार के द्वारा मोबाइल शासन की व्यवस्था की गई है, इस मोबाइल शासन की व्यवस्था से समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ मिल रहा है। यह लाभ चाहे वह आम नागरिक के रूप में है, जिसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है, और उसी के साथ साथ जो वित्तीय क्षेत्र में लाभ है वह भी सबको मिल रहा है। वर्तमान में जहां पर बैंक का कार्य घर पे बैठकर संभव हो सकता है, उसमें सरकार के द्वारा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भीम ऐप बनाया गया है, उसमें जो व्यक्ति हैं उसका प्रयोग करते हुए वह आपस में लेन देन कर सकते हैं। सरकारों के साथ, प्राइवेट कंपनियों के साथ अब लेन देन सरल हो गया है। अर्थात उस ऐप के माध्यम से अब जो वित्तीय ट्रांजैक्शन है उसका संभव हो गया है। इसी के साथ साथ जो वोटर हैं, अगर हम वोटर की दृष्टि से देखें तो वो भी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से वह सारी सूचनाओं को उसके पास उसके हैंडसेट में उपलब्ध होती हैं। अगर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित हम बात करें तो जो नंबर, जो एक ऐप दिया गया है विमेन सेफ्टी के लिए, उसको अगर एक महिला के द्वारा अपने ऐप मोबाइल पर डाउनलोड किया जाता है तो वह किस प्रकार से उसे प्रेस करके उसमें वह जो स्टेट इमरजेंसी के लिए जो मशीनरी लगाई जा सकती है वहां तक उसकी पहुंच कॉल चली जाएगी, और उसको वो सुविधा उपलब्ध हो जाएगी कि किस प्रकार से वह सुरक्षित हो सकती है। इसी के साथ साथ सरकार के द्वारा नागरिकों की आइडेंटिटी को लेकर है कि जो हमारा आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड हमारे मोबाइल ऐप पर, हमारे मोबाइल पर ऐप के रूप में किस प्रकार से उसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, और वह जो आधार कार्ड है अब उसे हमें कैरी करने के स्थान पर वो हमारे पर उपलब्ध हो जाता है। वो डिजी लॉकर के माध्यम से है। डिजी लॉकर के माध्यम से जो भी हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को व्यक्ति किस प्रकार से अपने ऐप में सुरक्षित रख सकता है और उसका प्रयोग वह कर सकता है। यह इस प्रकार के जो ऐप हैं, ये मोबाइल ऐप न केवल भारतीयों के दृष्टिगत रखते बनाए गए हैं, बल्कि जो भारतीय विदेशों में बसे हैं उनके लिए भी, जैसे कि मदद ऐप है, उसका उद्देश्य है कि जो विदेशों में लोग रह रहे हैं उनको अगर किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है, कहीं भी उनको आवश्यकता होती है, तो उस ऐप का प्रयोग करते हुए वह सरकार के संगठनों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। यह जो सुविधा है, जहां पर ये एक शिक्षित वर्ग को देखते हुए हमें लगती है कि उनका लाभ उठा सकते हैं, वहीं उसके साथ साथ ये जो किसान, भारतीय किसान है, उसका लाभ वो कैसे उठा सकता है, तो किसानों के लिए भी सरकार के द्वारा ऐप बनाया गया है। उस ऐप के माध्यम से जो किसान है वह जान सकता है कि किस प्रकार की सुविधाएं, किस प्रकार की सब्सिडी, किस प्रकार के कदम सरकार के द्वारा किसानों के लाभ हेतु उठाए जा रहे हैं, और कौन कौन से वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका लाभ उठाकर वह अपनी कृषि को और अधिक उन्नत बना सकते हैं और कृषि से और अधिक पैदावार ले सकते हैं। इसी के साथ साथ व्यक्ति के लिए चाहे वो पासपोर्ट बनवाने से संबंधित सेवाएं हो, वो परिवहन से संबंधित सेवाएं हो, इसी के साथ जो वर्तमान में जिस वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं उसमें जो सरकार के द्वारा मोबाइल का बेहतर उपयोग किया गया है, या सर्वोत्तम अगर हम कहें तो वह
जो आरोग्य सेतु ऐप है उसका उपलब्ध कराकर सरकार ने इन कठिन समय में जो वैश्विक महामारी के दौर से जब गुजर रहा है, कोविड-19 के दौर से पूरा विश्व गुजर रहा है, तो भारत सरकार के द्वारा जो यह ऐप तैयार किया गया है, ये निश्चित रूप से उन लोगों को सहायता प्रदान कर रहा है जो इससे पीड़ित हैं और जो पीड़ित होने की हो जाते हैं, उनके आसपास किस प्रकार से वह अपना बचाव कर सकते हैं, उसमें भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आने वाले समय में सरकार के द्वारा किस प्रकार से जो वैक्सीन है वो लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी, उसके लिए भी जो ऐप तैयार करने की बात है कि उसके माध्यम से जो लोग हैं उनका डाटा तैयार रहेगा, किसको कब वैक्सीन मिलनी है, दूसरी डेट उसकी कब है। तो यह ऐप आने वाले समय में भी जो ये मोबाइल शासन की जो उपयोगिता है वो और अधिक सारगर्भित होती जाएगी और सरकार के द्वारा इसका निश्चित रूप से लाभ जनता तक पहुंचाया जाता रहेगा। तो इस प्रकार अगर हम भारत में देखें तो पिछले कुछ समय से जो ये मोबाइल शासन का दौर शुरू हुआ है, उसने जो भारतीय शासन व्यवस्था है या ई शासन व्यवस्था का जो भारत में आरंभ हुआ है, न केवल उसे और सरल बना दिया है बल्कि लोगों को और सशक्त बना दिया है। ये सारी सेवाएं जहां पर जनता तक सूचनाएं और सेवाओं के बारे में जानकारी पहुंचाती हैं, वहीं ये जनता को भी सशक्त करती हैं, उसको और अधिक मजबूत बनाती हैं। सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है जिसके माध्यम से जो जनता होती है वह उन सारी चीजों की जानकारी उसको हो जाती है जो कि उसे उपलब्ध होनी चाहिए और यही व्यक्तियों की सशक्तता एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करती है, जिसमें सभी लोगों की सहभागिता इन माध्यमों से बनी रहती है। भारत में यद्यपि इस दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं और बहुत सारे ऐप इसमें बनाए गए हैं, बहुत सारे लाभ जनता को मिल रहे हैं, लेकिन इस अभी भी कुछ चुनौतियां इस क्षेत्र में बनी हुई हैं, जिन चुनौतियों का समाधान ढूंढने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से उन चुनौतियों को दूर करते हुए इस प्रक्रिया को, जो मोबाइल शासन की प्रक्रिया है, उसको और सरल बनाया जाए और लोगों के लिए और लाभकारी बना दिया जाए। तो ये जो इसमें चैलेंज है, एक वो चैलेंज है जो कि टेक्निकली आते हैं और दूसरे आते हैं जो मैनेजमेंट के क्षेत्र में आते हैं। उसमें जहां पर जो महत्वपूर्ण चैलेंज की हम बात करें, उसमें सबसे है कि जो अभी भी भारत में, क्योंकि जो अगर हम बात करें कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें, तो उसमें अभी भी जो प्रतिशत है वो कम है कि जो लो लेवल ऑफ कंप्यूटराइजेशन स्पेशली इन द गवर्नमेंट सेक्टर, कि वहां पर जो अभी इस प्रकार की सुविधाएं हैं उपलब्ध है, लेकिन उनका व्यवहार में प्रयोग किया जाना अभी उसमें और वृद्धि की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ जो और चुनौती इसके समक्ष आती है कि उसमें जो है कि जहां पर लैक ऑफ नॉलेज होती है, मोबाइल ऐप उपलब्ध हैं, सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, व्यक्तियों के हाथ में मोबाइल भी है, लेकिन जानकारी का अभाव होने के कारण वो इन मोबाइल ऐप्स का लाभ नहीं उठा पाते। तो इसलिए इसको और अधिक लाभकारी बनाने के लिए, सारगर्भित बनाने के लिए, इसकी उपादेयता बढ़ाने के लिए जरूरी है कि लोगों में अवेयरनेस लाई जाए, जागरूकता लाई जाए, क्योंकि जब उनमें जागरूकता आ जाएगी तो इसकी जो उपलब्धि है वो और बढ़ जाएगी, सरकार का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा और निश्चित रूप से जो नागरिक हैं उनको भी उसका लाभ मिलेगा। इसी में जो ऐप बनाए जाएं, क्योंकि भारत एक विशाल देश है जहां पर की भाषाएं क्षेत्रों के आधार पर बदली जाती हैं, इस को दृष्टिगत रखते हुए जो भी इस तरीके के ऐप हैं उनमें यद्यपि सरकार के द्वारा इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि वह ऐप न केवल इंग्लिश और हिंदी में हो, बल्कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें भी उनका प्रयोग हुआ हो। तो इस दृष्टिकोण से जब उनकी भाषा में उसका होगा तो उसका और व्यवहारिक उसकी उपयोगिता सिद्ध हो जाएगी, अधिक से अधिक लोगों के द्वारा उसे प्रयोग किया जाने लगेगा। इसी के साथ साथ जो आवश्यकता है कि उसमें किस तरीके से जो हम बात करें कि वहां पर इस तरीके के जो डेटा है वो डेवलप किए जाएं कि नागरिकों तक उनकी पहुंच जाए, लोग उसे समझ सकें, और जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं जो लोगों की एक चिंता बनी रहती है, ये चिंता होती है कि अगर वो इन ऐप का प्रयोग अपने मोबाइल पर करेंगे तो कहीं उनको सिक्योरिटी चैलेंज ना हो जाए। तो उन
संदेहों को दूर करते हुए सरकार के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाए, लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जाए कि जो इस प्रकार के ऐप हैं वो या मोबाइल शासन की जो सरकार का उद्देश्य है वो अपने आप में सुरक्षित है, उनकी निजता का हनन नहीं होगा, लोगों की जो निजता है वो मेंटेन रहेगी, किसी भी प्रकार की जो उनकी व्यक्तिगत सूचनाएं हैं वो सार्वजनिक नहीं हो पाएंगी और वो वहीं तक सीमित रहेंगी, ऐप तक सीमित रहेंगी। इस प्रकार के न केवल जो मोबाइल शासन है उसके अंतर्गत व्यवस्था की जाए, बल्कि इसके साथ साथ लोगों का विश्वास भी पैदा किया जाए कि इस प्रकार की जो समाचार है जो आते हैं कि उनकी निजता का हनन होगा, ऐसा उससे नहीं होगा, ये अपने आप में सुरक्षित हैं और सुरक्षित सूचनाएं हैं, उनका जो है वो सार्वजनिक सूचनाएं नहीं होंगी। तो इस प्रकार से जो ये एम शासन है, जो ई शासन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, तो ये जो यात्रा ई शासन से मोबाइल शासन तक भारत में हुई है उसका व्यवहार में लाभ अब दिख रहा है और आगे आने वाले समय में भी जो इसका लाभ है एम शासन और अधिक पॉपुलर होता जाएगा, मोबाइल शासन की उपयोगिता और अधिक बढ़ती चली जाएगी और इस प्रकार से जो अधिक से अधिक सरकार का उद्देश्य है सूचनाओं के सेवाओं के बारे में लोगों को जानकारी देना वह भी पूरा होगा और आने वाले समय में जिस प्रकार के आवश्यकताएं होंगी, जिस प्रकार की चुनौतियां आएंगी, जिस प्रकार के जनता की अपेक्षाएं होंगी, उनको दृष्टिगत रखते हुए सरकार के द्वारा जो इस प्रकार के ऐप हैं उनका निर्माण करके जनता को आने वाले समय में भी लाभान्वित किया जाएगा और सरकार और जनता के मध्य जो ये एक ऐप्स के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से संवाद है वो बना रहेगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।